कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ युसरा फातिमा और बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ। अब तक मैंने 4 किताबें लिखी हैं और मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। और अगर बात हो कि मैं क्या लिखती हूँ तो 4 पंक्तियों में बताना चाहूँगी। मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। इसका ये है कि मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो जुबान बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो जुबान बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के। मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। बहुत शुक्रिया। जब एक औरत किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उस वक्त वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी जैसी तमाम औरतों की आवाज़ होती है जिन्होंने हालात के सांचे में ढलकर खामोशी इख्तियार कर ली। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, फॉर माई स्कूल्स मैगजीन। तो इसका शीर्षक है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पंख काट दिए जाते हैं। तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब करना पड़ता है संघर्ष एक एक पल जीने के लिए, जब एक कदम चलने को 100 बार सोचना पड़ता है। तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब कुछ बनने की चाह हो तो गृहिणी बना दिए जाते हैं, जब पैरों में पायल की जगह बेड़ियां डाल दी जाती हैं। तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। और यूं तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, यूं तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, पर जब एक माँ से उसकी ममता का हक छीन लिया जाता है तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है। डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है। कभी इन खुद की बनाई रीति रिवाजों में खुद को जी कर देखना कैसा लगता है। कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। एक औरत की बढ़ावा देने के लिए उसके सफलता की तरफ जो उसका पहला कदम होता है वो उसकी शिक्षा से होकर के जाता है। उसकी कामयाबी, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है। पढ़ाई सिर्फ इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये किसी पोजीशन पर जा कर के काम करें, वो आपको खुद में एक बेहतर इंसान बनाने के काम आती है। तो ऐसी लड़कियां जो कहीं ना कहीं अभी तक अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाई किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनकी तरफ से कुछ बोली थी। तो उसे लिखा था मैंने कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को, शुक्रिया, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह करके हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे पायल दो बेड़ियां नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो सिसकियां नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। जब औरतों की ताकत की, उनकी शक्ति की बात होती है तो जो सबसे पावरफुल जो फेज होता है उनका एज अ मदर होता है। जैसा कि शारिका मैम ने बताया कि मदर मीन्स परफेक्शन। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने माँ बाप के प्यार से ये रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, क्योंकि माँ जो होती है ना उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपके अनकही बातों को समझ लेती है, आपकी तकलीफ को, आपकी परेशानियों को महसूस कर लेती है। तो ऐसे बच्चे जिनसे उनकी माएँ छिन गई हैं
उनसे मानो कि उनकी आवाज़ छिन गई है। तो उनके तरफ से मैंने कुछ लिखा था, कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, तुम्हारी गोद नहीं है सर के नीचे तो सो नहीं पाती हूँ। कई बातें हैं जो अल्फाजों में पिरो नहीं पाती हूँ माँ, तुम्हारी गोद नहीं है सर के नीचे तो सो नहीं पाती हूँ माँ। अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर, किसे बताऊं कातिल कौन है। अल्फाजों के तीर चले थे मुझ पर, किसे बताऊं कातिल कौन है। बोलने की आदत नहीं थी, क्या पूछते हो क्यों मौन है। माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, माँ तो खामोशी को समझती थी मेरे, मुझे बोलने की जरूरत क्या थी। पर अब जो जरूरत है तो अल्फाज नहीं है पास मेरे, सुनने को सारी दुनिया है पर माँ नहीं है पास मेरे, पर माँ नहीं है पास मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया।